अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा। आज हमारा टॉपिक है कि एयर स्लाइड क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसको सीमेंट इंडस्ट्री में किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एयर स्लाइड से पहले हमारे पास अक्सर प्लांट पे जो स्क्रू कन्वेयर इस्तेमाल होती थी और स्क्रू कन्वेयर का ये था कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी जो सी है कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो एज़ कम्पेयर टू एयर स्लाइड एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसके अंदर जो है हैंगर बुश लगे होते हैं। एक मीटर एक फुट के फासले के बाद डिस्टेंस के बाद उसमें हैंगर बुश लगे होते हैं। हैंगर बुश जो है वो जो स्क्रू कन्वेयर होती है उसको अपने साथ जो है उसको हैंग करके रखते हैं। वो एक मखसूस 1 मीटर डिस्टेंस पे जो सा है वो हैंगर बुश उसके लगे होते हैं। और इसके अलावा जो स्क्रू कन्वेयर है उसमें वियर एंड टियर भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर स्लाइड। एयर स्लाइड में होता ये है, जो इसकी जो स्पेक्स हैं वो ये है कि इसके अंदर 2 चैम्बर बने होते हैं। एक जो चैम्बर होता है वो एयर के लिए होता है और दूसरा चैम्बर जो होता है मटेरियल के फ्लो के लिए होता है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसकी जो एयर स्लाइड की पार्टीशन हुई हुई है, जहाँ नीचे जो है ये एयर की लाइनें लगी हुई हैं और ऊपर वाले चैम्बर में जो है वो मटेरियल फ्लो करता है। अब इसमें होता है ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एयर स्लाइड में 5 एयर की लाइनें लगी हुई हैं, तो उसमें जो है अगर 5 लाइनें लगी हुई हैं तो जो पहली लाइन होगी वो 5 इंच की होगी, फिर उसके बाद 4 इंच और 3 इंच 2 इंच और 1 इंच। मीन के जो उसका एयर लाइन का जो डाया है वो रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। इसके जो इसका नीचे वाला चैम्बर होता है वहाँ से हम इसको एयर जोन सा है उसको इंजेक्ट करते हैं या एयर जोन सा है वहाँ पे दाखिल करते हैं और इसके ऊपर वाले चैम्बर में मटीरियल फ्लो करता है। जो इसका एयर स्लाइड का जो कपड़ा होता है और एयर स्लाइड का जो कपड़ा है और जो मटीरियल है उसके दरमियान में एक एयर का वो जो एक लेयर सी बनती है और उस एयर की लेयर के ऊपर जो है जो हमारा मटीरियल है वो फ्लो करता है। इस एयर स्लाइड में जिन चीज़ों का हमें जो ख्याल करना पड़ता है मतलब कि जो क्वालिटी वाइज जो चीज़ें हमें देखी जाती हैं उसमें जो सबसे मेन जो इसकी चीज़ है वो एयर स्लाइड का कपड़ा होता है। आई मीन टू से कि कपड़ा जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और जैसा कि आपको जो सामने इसका जो ड्रॉपिंग शूट नज़र आ रहा है, जहाँ से मटीरियल एयर स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट एयर स्लाइड को हिट कर रहा है, यहाँ पे जो है 1 या 2 mm की जो है एक हमारे पास जो मैश होती है, एक जालीनुमा जो एक शीट होती है, वो जालीनुमा शीट जो सी हम तकरीबन इसके 1 फुट तक जो है वहाँ जो है उसको हम ले कर देते हैं, वहाँ हम उसको लगाते हैं जहाँ पे मटेरियल ने डायरेक्ट जो है एयर स्लाइड के कपड़े को हिट करना होता है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा जो एयर स्लाइड का कपड़ा है, क्योंकि मटेरियल जो है वो गर्म होता है और हमारा जो कपड़ा है वो जल सकता है। अक्सर औकात हमने देखा है कि हमारे जो प्लांट हैं, जो सीमेंट प्लांट है, वहाँ पे जो कपड़ा है बार बार जलता है और हम बजाय इसके कि रीज़न को तलाश करें कि कपड़ा बार बार क्यों जल रहा है, हम उस कपड़े को बार बार चेंज करते हैं, जिससे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट जो सी है वो बढ़ती है। लिहाजा हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तीसरे नंबर पर हर एक एयर स्लाइड का अपना अपना एक एंगल होता है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको एक एयर स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें एंगल एक मखसूस एंगल पे ये लगी हुई है। अब ये एंगल भी जो सा है मटेरियल के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। मतलब जो अगर इसके ऊपर जो रॉ मील है एयर स्लाइड में उसने फ्लो करना है, उसका एंगल और होगा। अगर फ्लाई ऐश ने फ्लो करना है उसका एंगल और होगा। और अगर सीमेंट ने फ्लो करना है, जो ग्राइंड हुआ जो सीमेंट होता है उसने फ्लो करना है, उसका एंगल और होगा। तीसरे नंबर पे इसके जो एयर स्लाइड होती है, इसके अंदर हमारे पास ग्लास इंस्पेक्शन डोर होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपरली फ्लो कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो एयर स्लाइड होती है इसके अंदर एक ये वॉल लगा होता है जिसको हम बटरफ्लाई वॉल कहते हैं। यहाँ से हम इसके एयर को और मीन के अगर हमने ओपन करना है यहाँ से या क्लोज़ करना है, इस बटरफ्लाई वॉल से हम क्लोज़ करते हैं।
दोस्तों इसके अलावा जो एयर स्लाइड की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी एज़ कम्पेयर टू स्क्रू वेयर वो कम है। दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने एयर स्लाइड से रिलेटेड जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें।